Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आज हम वर्कशीट नंबर 22 स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके सब्जेक्ट साइंस की है फॉर क्लास 10th। ये आपके चैप्टर नंबर 6 से ली गई है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। अब ये जैव प्रक्रम क्या होते हैं? जितने भी जीव होते हैं उनके शरीर के अंदर कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो कि उनको जीवित रहने में मदद करती हैं, जैसे कि श्वसन, सांस लेना, उत्सर्जन के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना और वृद्धि होना। वृद्धि भी ज़रूरी है, चाहे वो मस्तिष्क की वृद्धि हो, हर एक अंग की वृद्धि हो, हर चीज़ की वृद्धि। ठीक है, तो ये सारे जितने भी प्रक्रम हैं वो क्या कहलाते हैं? जैविक प्रक्रम कहलाते हैं। जीवों द्वारा पोषण पोषण श्वसन, श्वसन मतलब सांस लेना, उत्सर्जन जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, परिसंचरण, परिसंचरण किसको कहते हैं? सर्कुलेशन, कि हमारे शरीर में जब रक्त एक जगह से दूसरी जगह जाता है और जितने भी ज़रूरी पदार्थ होते हैं उनको वहाँ देता है, जैसे कि ऑक्सीजन हर एक भाग में देना और वहाँ पे जो बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सब भागों से लेना और फेफड़ों तक लाके पहुंचाना। ठीक है, तो वो सारा का सारा परिसंचरण तंत्र का काम होता है। वृद्धि जो ग्रोथ होती है आपकी, एवं जनन आदि प्रदर्शित किए जाने वाली मूल जैविक क्रियाएं होती हैं। ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? ये सारी की सारी कहलाती हैं मूल जैविक क्रियाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक एक करके ये सारी की सारी एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। फर्स्ट है आपका पोषण। पोषण भोजन ग्रहण करने और इसे ऊर्जा और जीवन के लिए अन्य आवश्यक पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? जिसमें हम जो भी अपने जीवन को सपोर्ट करने के लिए हमें जो ऊर्जा चाहिए होती है, कोई भी अगर चीज़ चलनी होती है वो किससे चलेगी? ऊर्जा से चलेगी। उसको शक्ति चाहिए चलने के लिए, तो हमारे शरीर को शक्ति कौन देगा? भोजन देगा, खाना देगा। तो उसके लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता है। अब वो पोषक तत्व हमें कहाँ से मिलेंगे? खाने से मिलेंगे। तो जब हम खाना खाते हैं उसके अंदर पोषक तत्व होते हैं। हमारा आमाशय पेट में जब पाचन होता है तो पाचन के दौरान वो छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं, अपने जो मूलभूत भाग होते हैं उनके उसमें टूट जाते हैं और उससे क्या होता है? हमारे शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो एक एक भाग में पहुंच जाती हैं और जितनी भी प्रोटीन का संश्लेषण होना होता है वो हो जाता है। जितनी भी चीज़ें हमें विटामिन चाहिए होते हैं अपनी वृद्धि करने के लिए, वो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। अच्छा, पोषण तत्व वे पदार्थ हैं। अभी पोषण तत्व के बारे में बता रहे हैं। पोषण तत्व क्या है? वे पदार्थ हैं जो पोषण प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करेंगे, न्यूट्रिशन प्रदान करेंगे। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण और अन्य पदार्थों का संश्लेषित करने के लिए जीवों को पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि मनुष्य को पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसलिए होती है क्योंकि ये वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण और अन्य पदार्थों को संश्लेषित करने में मदद करते हैं, उपयोग में आते हैं। अब पोषण विधि का पढ़ लेते हैं। पोषण विधि का मतलब किन किन तरीकों से हम खाने को ग्रहण करते हैं या फिर बनाते हैं। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है। ऊर्जा और पदार्थ की सामान्य आवश्यकता क्या है? सभी जीवों में समान है। सभी जीवों को अपने आप के अपने जैव प्रक्रम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होगी। वो ऊर्जा उनको कहाँ से मिलेगी? पोषण तत्वों से मिलेगी। ठीक है, लेकिन इनकी आपूर्ति विभिन्न विधियों से होती है, अलग अलग विधियों से इनकी आपूर्ति होती है। पोषण की दो विधियां हैं, एक स्वपोषी पोषण और एक विषमपोषी पोषण। ये आप 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। स्वपोषी स्वयं का पोषण, स्वयं सेल्फ, जो खुद बनाएगा। ठीक है, और विषमपोषी जो दूसरे से लेगा वो पोषण, जैसे दूसरे से प्राप्त होता है। जैसे हम जो है जो मनुष्य है वो विषमपोषी है, वो दूसरे से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, खुद तो नहीं बना रहे हम, है ना। जैसे सेब है, केला है, अनार है, ये सारे के सारे क्या है? ये पौधे बना रहे हैं। ये पोषक तत्व उसके अंदर जो है वो पौधे बना रहे हैं, उनको इकट्ठा पौधे पौधे का काम है वो कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? उसको ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं, खा रहे हैं। तो हम विषमपोषी हैं। तो स्वपोषी कौन से हो गए? जो कि पौधे हैं।
अब सबसे पहले हम स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, स्वपोषी जो कि अपना पोषण खुद बनाएगा, अपना पोषण तत्व खुद इकट्ठे करेगा, भोजन खुद बनाएगा। ठीक है, तो कुछ जीव कैसे होते हैं जो अकार्बनिक जो स्रोत होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में सरल भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। मतलब वायु से उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, जड़ों से उन्होंने पानी ले लिया और उनको मिलाकर उन्होंने क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट बना दिया, और उसको उन्होंने क्या करा, अपने जैविक प्रक्रम करने के लिए इस्तेमाल करा। तो वो एक तरह से अपना भोजन खुद बना रहे, और वो प्रक्रम जिसके द्वारा ये अपना भोजन बना पाते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। जब एक पौधा जब एक पौधा प्रकाश के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपनी पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जड़ों से पानी लेता है, और वो क्या संश्लेषित करता है, ग्लूकोज संश्लेषित करता है, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषित करता है। तो उस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, जो कि स्वपोषी जो जीव होते हैं वो करते हैं। अब विश्वपोषी पोषण कैसा होता है, जब जंतु जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करते हैं। जैसे कि अब जो ये जितनी भी स्वपोषी पोषण वाले स्वपोषी जीव जो होंगे, जब ये खाना बनाते हैं, इन्हीं का खाना कौन लेता है, विश्वपोषी जीव लेते हैं, और वो जो जटिल पदार्थ होता है उनको सरल में परिवर्तित करेंगे, खंडित करेंगे और अपनी खुद की वृद्धि में इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि सभी जंतु, मानव और कवक। ठीक, अब आगे हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। कहाँ पे उपयोग में आएगा कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा प्रदान करने में। जो कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे उसकी ऊर्जा प्रदान पौधों को होगी। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होता वह मंड स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। अब वही वाली कहानी है, जितना उसको अपने जैविक प्रक्रम के लिए चाहिए होगा उतना वो इस्तेमाल कर लेगा, और जिसकी उसको रिक्वायरमेंट उस समय में नहीं होगी उसको वो स्टोर कर देगा। ठीक है, वो स्टोर किसके रूप में करेगा, उसको वो स्टोर मंड की सूरत में करेगा, स्टार्च की सूरत में स्टोर करेगा, रूप में संचयित कर लिया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश संश्लेषण। आपको पता ही है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें स्वपोषी सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति। क्लोरोफिल होता कहाँ है, जो मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं पत्तियों के अंदर, उन कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, और क्लोरोफिल का काम क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को क्या करना, ग्रहण करना। तो सूर्य के प्रकाश से को ग्रहण करके ऊर्जा लेता है, और वो ऊर्जा इस्तेमाल किस में की जाती है, पानी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर कार्बोहाइड्रेट बनाने में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसमें स्वपोषी सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वायु से लेंगे तथा जल मिट्टी से प्राप्त कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, उत्पादित ग्लूकोज, अब जो ये ग्लूकोज बना है ये विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं, जो कोशिकाओं की क्रियाएं होती हैं उसको संपन्न करने में प्रयुक्त होता है, इस्तेमाल में लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इस जैव रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पाद है, और ऑक्सीजन क्या है, एक उत्पाद है। ये तो आप जानते ही। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलते हैं क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन निकलता है। पौधे जो होते हैं इस प्रक्रम में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को वो उत्सर्जित करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ। अब क्या क्या चीज़ें प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए होती हैं, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, फिर जल और सूर्य का प्रकाश। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो स्टोमेटा द्वारा प्रवेश। अब जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो कि क्या होते हैं, वो आपके रंध्र कहलाते हैं। तो जो रंध्र होते हैं वही आपके क्या होते हैं, उन्हीं को स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा का काम क्या होता है, वो एक तरह से छिद्र होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है।
ठीक है। तो ये स्टोमेटा द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश होता है। अब ये मदद किस में करती है कार्बन डाइऑक्साइड? पहला तो ये ग्लूकोज के निर्माण में मदद करती है, कार्बन तथा ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे अपने अंदर क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल से कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये उसको एक तरह से पौधों को कार्बन और ऑक्सीजन देने का काम करती है। अब दूसरा जल, जल का काम क्या है, जड़ों द्वारा अवशोषित। जल कहाँ से मिलता है, जड़ों से मिलता है। अब इसका काम क्या है, ग्लूकोज में हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में तथा ऑक्सीजन गैस के निर्माण के रूप में। एक तो ये इसके अंदर से हमको क्या मिल रहा है, H2O है, जल है, तो हमें हाइड्रोजन मिल रहा है। जो पौधे अपने अंदर हाइड्रोजन ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो जल से ले रहे हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो वो पानी जो होता है, जल जो होता है, पौधों के अंदर विखंडित होता है, टूटता है, ठीक है, तो वहीं से ये ऑक्सीजन गैस बाहर आती है। ठीक, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है वो किस पदार्थ से होती है, किसके पदार्थ के टूटने की वजह से होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में जब पानी का विखंडन होता है तो वहीं से ऑक्सीजन गैस बाहर आती है। ठीक है, आगे सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित। अभी सूर्य का प्रकाश कौन अवशोषित करता है, क्लोरोफिल। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सूर्य का प्रकाश को अवशोषित कौन सा पदार्थ करता है, कौन सा वर्णक करता है, तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। अब इसमें प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा स्रोत के रूप में इसका काम क्या होता है, एक तरह से ऊर्जा स्रोत है, ऊर्जा देता है किसको, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम को करने के लिए। प्रकाश संश्लेषण का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन सा होता है, कोशिका में उपस्थित। अभी कोशिका कौन सी होती है, मीजोफिल की कोशिकाएं होती हैं। उपस्थित एक विशिष्ट कोशिकांग, कोशिका का एक अंग होता है, एक कोशिकांग होता है क्लोरोप्लास्ट, जो मैंने बताया भी था आपको। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है, तो यहाँ पर थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा कुछ इसके अंग होते हैं जिसके अंदर यहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और यही जगह होती है क्लोरोप्लास्ट जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है, तो ये कौन से कोशिकांग में होती है, कौन से कोशिकांग में होती है, तो वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोफिल हरा वर्णक है, सिर्फ पत्ती और तने को हरा रंग ही नहीं देता, अपितु सूर्य के प्रकाश को भी अवशोषित करता है। ये खाली हरा रंग देने का ही काम नहीं करता, ये सूर्य को प्रकाश को भी अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण के चरण बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चरण में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसके कितने चरण है, 3 चरण है। कितने चरण है, 3 चरण है। पहला सुनिए, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना। सबसे पहले क्या करेंगी कि जो पत्तियों के अंदर जो मेसोफिल कोशिकाएं हैं उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, वो मदद करेगा सूर्य के प्रकाश को क्या करने में, अवशोषित करने में, जिससे ऊर्जा मिलेगी प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम करने में। ठीक, फिर दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। अब यही प्रकाश की जो ऊर्जा है इसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटक होना। जो जल का अणु होता है H2 होता है, वो किस में, H+ में, मतलब कि हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन गैस में अपघटित हो जाता है, ये टूट जाते हैं। तीसरा प्रक्रम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में अपचयन होना, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको किस में बदल जाना, कार्बोहाइड्रेट में बदल जाना, जैसे कि ग्लूकोज, उसमें उसका अपचयन होना। अपचयन किसको कहते हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अपचयन के बारे में। जब किसी
पी पदार्थ के अंदर किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का हौज होता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है और हाइड्रोजन बढ़ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में हाइड्रोजन आके लग रही है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है और क्या बना रहे हैं, C6H12O6 बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो रही है तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, ये अपचयन हो रहा है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो, कि एक के बाद ये दूसरा चरण हो जाए। ये जो चरण आपको दे रखे हैं, उदाहरण के लिए मेरुदंड पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। मेरुदंड पौधे किसको कहते हैं, जो कि रेगिस्तान में पौधे होते हैं, तो वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत होती है, रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, गर्मी बहुत होती है। अगर वो दिन के वक्त अपना स्टोमेटा खोलेंगे, अपने रंध्रों को खोलेंगे, तो वहाँ से पानी वाष्पित ज़्यादा होगा और पानी की कमी वहाँ पे वैसे ही होती है। ठीक है, तो पानी को स्टोर करने के लिए, बचाने के लिए अपने रंध्र दिन के वक्त में नहीं खोलते, अपने स्टोमेटा को दिन के वक्त में नहीं खोलते और वो रात में अपने स्टोमेटा को खोलते हैं, रंध्र को, स्टोमेटा मतलब रंध्र, रात को अपने स्टोमेटा को खोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब फिर करते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे एक उसमें मध्य तत्व उत्पाद में बदल लेते हैं। ठीक है, और फिर जब दिन के वक्त क्या करते हैं, वो क्लोरोफिल की सहायता से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और फिर पानी के साथ उसकी प्रक्रिया करा के उसको कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं, अंतिम उत्पाद बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। चलिए अब लास्ट ये आपके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वपोषी एवं विश्वपोषी में विभेद कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका अंतर यहाँ पर दे रखा है, स्वपोषी और विश्वपोषी में अंतर। अगला है, उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं। तो वो प्रक्रिया कौन सी है, प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया का जैव रासायनिक समीकरण लिखिए। इसका जैव रासायनिक समीकरण क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है एक दूसरे से प्रक्रिया करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का उत्पाद करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन कौन से हैं, कौन कौन से उपयुक्त पदार्थ हैं और ये पदार्थ किस प्रकार इन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। ये आपको ऊपर यहाँ पर दे रखा था चार्ट में कि उपयुक्त पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश है और ये क्या सहायता करते हैं और इनकी जरूरत क्यों होती है, वो यहाँ पर दे रखा है कॉलम में। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण, स्थान दे रखा था आपको यहाँ पर। कोशिका में उपस्थित एक विशिष्ट कोशिकांग जो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, इसमें क्लोरोफिल होता है, वह में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरणों को लिखिए। तो यहाँ पर आपको प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरण दे रखे हैं, इनको आपको लिखना है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, क्लोरोफिल ऊर्जा को अवशोषित करता है, फिर प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण कराया जाता है रासायनिक ऊर्जा में, और जो हाइड्रोजन, जो जल का अणु होता है, वो अपघटित होता है हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में। फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर वो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है या कुछ समझ नहीं आता, मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसमें बीच बीच में जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं आपको छोटे छोटे, वो अपनी कॉपी में आप करिएगा, उससे आपको बहुत फायदा होगा। वो MCQ में 1 वर्ड में वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। होपफुली यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।